तो दोस्तों आज की क्लास को बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ देखना है, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्वेश्चन बैंक। और ये वो क्वेश्चन बैंक है 2017 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो एक बार PYQ उठाकर देखेंगे मेरे दोस्तों, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक है यानी पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो उससे आपका एग्जाम में 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50% क्वेश्चन आप लोग का न्यू होती है। तो हम सभी को चाहिए कि सर हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे PYQ, जो हम लोग कम से कम 5 साल का होगी। लेकिन मिलेगा कहाँ? तो डोंट वरी, आपका छोटा भाई आपके पास खड़ा है, हर एक वो चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बस मैं देखना चाहता हूं कि कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिमांड करना चाह रहे हैं कि सर हाँ, ये सेट 1 के बाद हमारा सेट 2 भी होना चाहिए। तो फाइनली याद रखिएगा मेरे दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखें, अच्छा लगे तो बताइएगा कि सर हाँ हमें अच्छा लग रहा है, आप जल्दी से हमारे लिए सेट 2 भी लेकर आइए। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये हमारा जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मेरे शेर शेरनियों जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये झारखंड में पहली बार स्टार्ट हुई है, वो भी आप मेरे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे। यहाँ पे ऑल ओवर झारखंड के सारा स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आकर एग्जाम दे रही है। मैं चाह रहा हूं कि आप भी आकर एग्जाम दे और यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक करें। जैसे आपका एग्जाम हो जाएगी, आप तुरंत रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऑल ओवर झारखंड के 2 लाख अगर स्टूडेंट्स एग्जाम दे रही तो हमारा रैंक कितना आएगा, हमारा मार्क्स कितना आ रही है, हमारा ग्रेडेड कौन सा बन रही है, सारा वो चीज दिखेगी जो आप सोच रहे हैं। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। हर एक सब्जेक्ट में 10-10 आप लोगों का टेस्ट सीरीज दिया गया है, तो जाइए और टेस्ट लगाइए। आइए सर एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं इत्मीनान और सुकून के साथ। पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक के चयन से। मैं दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और टोटल मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए टोटल 305 क्वेश्चन तैयार किया हूं 2017 से लेकर 2024 तक। इन 6 साल के बीच में मैंने आप लोगों का टोटल, याद रखिए मेरे भाई, 305 क्वेश्चन तैयार किया हूं जो आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मेरे शेर शेरनियों, पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक के चयन से है, तो क्या उत्पादन करे। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या उत्पादन करे। और मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है 3 मार्क्स का। क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, ये सारा तीनों टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं PYQ दिखाने वाला हूं पिछले 5 से 6 साल का। ठीक है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होती है। ये क्वेश्चन को देखकर स्किप ना करें, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर डायग्राम को समझ गए तो मरते दम तक ये क्वेश्चन को आप नहीं भूलोगे। ये हमारा सर याद रखना ग्राफ है, और हमारा जैसे ही मेरे दोस्तों देखिए मेरा जैसे जैसे मेरे दोस्तों याद रखिएगा हमारा कुल उपयोगिता बढ़ती है, याद रखना है, तो हमारा सीमांत उपयोगिता घटती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता मेरे दोस्तों 0 होता है। जब कुल उपयोगिता धीरे धीरे घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। अभी मैंने 3 क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया, क्या आपने सुना? नहीं सुना? और एक बार सुन लीजिए। जैसे मेरे दोस्तों कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटती है। जैसे मेरे दोस्तों कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होता है। जैसे जैसे कुल उपयोगिता हमारा धीरे धीरे घटती है तो हमारा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। 3 क्वेश्चन बताया हूं, ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आ सकती है, जरूरी नहीं कि जो मैं बताया वही आए, इसलिए कॉन्सेप्ट को देखना बहुत जरूरी है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक ना। तो बताएंगे सर आपसे पूछा कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर कि सामान्य एक उदासीनता वक्र होती है। जो हमारा सामान्यता जो उदासीनता वक्र है आखिर वो किस प्रकार के होते हैं? तो बताएंगे सर ये हमारा मूल बिंदु की और नतोदर होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं, ऐसे कि सामान्यता एक मांग वक्र की ढाल होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि आखिर मांग वक्र की जो हमारा ढाल है वह कैसी होती है, तो बताएंगे सर मांग वक्र की ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा,
याद रखना है मेरे शेर हुसैन, कोई भी स्थिति हो हमेशा मांग वक्र का जो ढाल है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मैं दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को कोई भी चीजों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होती है भाई, तो बताएंगे सर उस स्थिति में मांग की जो हमारा कीमत लोच होती है वो हमेशा 1 होता है। क्या होती है मेरे शेर सरनियों, वो इस स्थिति में हमारा 1 होती है। और एक बार देखिए कि आखिर हमारे PYQ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार जैसा होता है, तो बताएंगे सर औसत उत्पाद। क्या बताएंगे मेरे भाई, औसत उत्पाद का आकार जो है हमारे क्या होती है, उल्टा यू आकार जैसी होती है। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, उत्पादन फलन यानी Q इक्वल टू A अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल का मान क्या होता है, तो हमेशा बताएंगे सर अल्फा और प्लस क्या होती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर बीटा। यानी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगाना चाहिए आप सभी को कि आखिर हमारा लेवल किस प्रकार का रहने वाला है। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या होता है, याद रखना जब भी हमारा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट आपसे पूछा है, जब भी सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है, औसत लागत से कम होती है तो उस स्थिति में आखिर क्या होता है यह आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर उस स्थिति में हमारा क्या होती है मेरे भाई, उस स्थिति में हमारा याद रखना औसत लागत घटती है। क्या होती है, उस स्थिति में औसत लागत हमारा क्या होती है मेरे भाई, घटती है। अगला क्वेश्चन पाइए सर कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है, विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 का आंसर हो जाएगी वो हमारा होगा कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर दौड़ते हैं सर कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकार होती है। आपसे पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर ए फर्म इन प्राइस टेकर। तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो हमारा 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है तो इसको 5 मार्क्स का आप लोग काउंट कर लीजिएगा फाइनल एग्जाम में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आती है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है उल्लेख करें। जो मैं बताया हूं ईमानदारी पूर्वक ध्यान से पढ़ लेना है, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया हूं। जो भी नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन परफेक्ट कंपोजिशन। तो बताएंगे सर यार कंपटीशन। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है इसका राइट आंसर होगा क्या, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोगों ने हमारे क्लास को ईमानदारी पूर्वक देखे होंगे तो आप सभी को अच्छी तरह से मैंने बताया था। क्या बताया था प्यारे, मैंने बताया था कि सर याद रखना है, मैंने बताया था आप लोग का क्या बताया था सर, MPC बराबर हमारा क्या होता है मेरे भाई, MPC अब प्लस मेरे दोस्तों MPS। क्या बताए थे, MPC प्लस MPS का फॉर्मूला कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। उसी फॉर्मूला से ये रिलेटेड है, कुछ नहीं करना है प्यारे, याद रखना है। सबसे पहला अगर मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन को आप देखिए, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मैं MPC और डिवाइडेड बाय अगर कर दूं मेरे भाई, थोड़ा सा लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। MPC इक्वल टू अगर मैं कर दूं तो 1 माइनस क्या हो जाएगी MPS, इसी तरह से हो जाएगा। इस तरह से जैसे हम लोग 3-4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे इससे हम लोग 3-4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों ये भी हमारा दिया हुआ है। ये मेरा समझाने का मकसद था, पर रियलिटी में क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए मेरे भाई, अगर मैं पहला ऑप्शन को लेता हूं MR इक्वल टू कितना दिया है मेरे दोस्तों, तो MC। अगर देखिए अगर मैं लेकर आऊंगा MR प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में MC, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। MR माइनस MC यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी B सही है, ये भी सही है सर। अब देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूं MR डिवाइडेड बाय MC, अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 1, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है सही है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। और हाँ यकीन मानिए मेरे दोस्तों, नंबरिकल से भर भर के क्वेश्चन आती है, तो 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का जो नंबरिकल का क्वेश्चन है वो आप सभी को अच्छी तरह से पहले से ही क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। निम्नलिखित में से रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है। पूर्ति लोच से रेखा चित्र जब भी हम लोग लगाते हैं, इससे हम लोग पूर्ति लोच के किस माप का मान निकालते हैं, तो बताएंगे सर याद रखना है हम लोग माप निकालते हैं 1 से कम। क्या मेरे भाई 1 से कम इसका राइट आंसर हो जाएगी। गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
एक एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं समझ में आया सर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लंपिज्म टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ ए गुड्स? तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? पूर्ति से कम। क्या होती है? पूर्ति से कम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देख रहे हैं ना मेरे सर नहीं हो, आखिर किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आने वाले जो 18 और 20 तारीख को एग्जाम है ना, वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। इस चीज को ध्यान रखेगा। तो मेरे दोस्तों याद रखना, संतुलन कीमत की संतुलन की में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर याद रखें भाई, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिक की मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। भाई कीमत में आखिर क्या प्रवृत्ति होती है? तो बताएंगे सर कीमत में प्रवृत्ति होती है हमारा क्या? वृद्धि होने की, यानी ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा, इंक्रीजेस। अगला है सर, अधिक की पूर्ति की स्थिति होती है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और आपका थोड़ा सा एग्जांपल दिया कि जहां डी इक्वल टू मांग और हमारा एस बराबर सप्लाई, यानी मेरे दोस्तों मुझे तो पता चल गया डी और एस का मतलब आखिर क्या होता है। डी और एस का मतलब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या होती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे वही चीज आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा। याद रखना मेरे दोस्तों, डिमांड कम होती है हमारा सप्लाई से, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर आखिर क्या असर पड़ता है? तो बाजार संतुलन में असर पड़ता है क्या? संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी। संतुलन कीमत में वृद्धि तथा संतुलन मात्रा में क्या होती है? कमी होता है। इस बात को याद रखिएगा, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक अधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की लोच कितनी होती है? तो एक अधिकार जो है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, एक अधिकार मतलब होता है एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। तो मेरे दोस्तों एक अधिकार बाजार किसे कहते हैं? एक अधिकार बाजार की क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आती है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी, ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, द्वैधाधिकार में क्रेताओं की कितनी संख्या होती है? आपसे पूछा गया है हाउ मेनी सेलर आर देयर इन डॉप्लोडी, यानी मेरे भाई दो द्वैधाधिकार होती है, इसमें आखिर कितना विक्रेता होती है? तो एक अधिकार में एक बेचने वाला। याद रखना मेरे भाई, दो अधिकार में आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर दो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, तो बताएंगे सर बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले हो, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक ना? निम्नलिखित में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफरेंटेड गुड्स एंड प्रोडक्ट? तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो हमारा 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखना है एक अधिकृत प्रतियोगिता, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी क्या? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन तो छप चुकी है, जाके आप लोग जैक बोर्ड जाकर देख लीजिए मेरे भाई, 18 और 20 जनवरी का फरवरी का क्वेश्चन में ये ऑलरेडी छप चुकी है। द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के आखिर लेखक कौन है? तो मेरे दोस्त आप बोलेंगे सर किन्स है, लेकिन मेरे दोस्त ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। आप बोलेंगे सर किन्स है, यहाँ पे भी किन्स है, यहाँ पे भी किन्स है। अब सर फंस गए भाई, यहाँ जेएम किन्स दिया है, वहां पे जेएन किन्स दिया है। यही तो है आपका एग्जाम का नजरिया। देखना चाहता है एग्जामिनर आखिर स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा लगाए हैं या बेसिक से भी पढ़े हैं कुछ, यही तो एग्जामिनर देखना चाहता है। तो मेरे दोस्त याद रखना है जेएम किन्स, जिन्होंने बाजार का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है? बताएंगे सर, याद रखना है, बताएंगे सर जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद ये जो आप लोगों का कोर्स है, याद रखना ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों को चलाया जा रहा है ऑल ओवर झारखंड में, तो आप लोग घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने रिजल्ट को देखिए कि आखिर आपने 30 में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो गलत हो जा रही है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। साथ ही साथ ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आया, आपने कितना मार्क्स लाए, कौन सा ग्रेड दिखेगी, टेस्ट लगाने के तुरंत बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट भी दिखेगी। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और सबसे पहला आनंद ले मेरे दोस्तों हमारे साथ। याद रखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मात्र 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, इस बात को भी ख्याल रखिएगा।
निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु मतलब सबसे पहले मेरे दोस्तों आप सभी को पता है ये हमारा गेहूं है। क्या भाई? गेहूं है। गेहूं से क्या बनाते हैं प्यारे? तो बताएंगे सर गेहूं से आटा, और इस आटा से हम लोग बहुत सारा चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो गुड्स वस्तु तो बताएंगे सर चायपत्ती। रोटी से हम लोग क्या बनाते हैं भाई? चायपत्ती, सॉरी मतलब हम लोग आटा से क्या बनाते हैं? तो बताएंगे चायपत्ती। आटा से ब्रेड बनाते हैं, आटा से बिस्किट बनाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सर, किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा? तो बताएंगे सर किस मूल्य के मद को शामिल नहीं किया जाएगा? तो 24 का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या भाई? तो प्रयुक्त कर, प्रयुक्त कर कार बिक्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? ये खतरनाक क्वेश्चन है जो आप लोग 25 क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, मेरे अकॉर्डिंग सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को आप सभी को अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो बताएंगे सर जो हमारा जीडीपी की गणना किए जाते हैं ना, वो हमारा आय विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आय विधि द्वारा, मूल्य वृद्धि द्वारा, यानी व्यय विधि द्वारा। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया? अच्छा, आप सभी को पता है कि 2016 में एक नोट को मोदी सरकार ने बंद किया था। आखिर वो कौन सा नोट था जिस नोट को मोदी सरकार ने बंद किया था? तो बताएंगे सर 500 और 1000। याद रखना 500 और 1000 के नोट को कब बंद किया गया? 2016 में। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2000 का नोट कब बंद किया गया है। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। और मेरे दोस्तों ये तो मैं आप लोगों के लिए सेट 1 लेकर आया हूं। टोटल मैंने आप लोगों के लिए 305 क्वेश्चन में एमसीक्यू में तैयार किया हूं और 78 क्वेश्चन आप लोगों का मैं लेकर आया हूं सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव के साथ अगर सब्जेक्टिव में भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएं भाई, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? कौन सा कार्य है आपसे पूछा गया कि जो केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है मेरे दोस्तों मुद्रा का निर्गमन करना, नोट इशूइंग ये तो है सर हमारा। उसके बाद साख नियंत्रण करना ये भी है, सरकार का बैंक ये भी है, लेकिन जनता से जमा स्वीकार करना ये नहीं है। जनता से जमा स्वीकार करना किसका काम है? व्यावसायिक बैंक का, व्यापारिक बैंक का, हमारा एसबीआई का, उसके बाद आईसीआईसी बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का, जितने सारे लोकल बैंक है वहां पे जाकर हम लोग जमा स्वीकार करते हैं, पैसा भी जमा करते हैं और हम लोग उठाते भी है ना। भारत का एक केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है भाई? तो बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। क्या बताएंगे मेरे भाई? भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? हमारा एक केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा राइट आंसर होगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी? अच्छा, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि मुद्रा क्या है? एक तरल पदार्थ है। क्या है? मुद्रा क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर मुद्रा एक प्रकार का हमारा तरल पदार्थ है। तो आखिर तरल पदार्थ कैसे हो जाएगी? तो मेरे दोस्तों M1 हमारा तरल पदार्थ है। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि उपभोक्ता फलन, यानी उपभोक्ता फलन इसी से, चलिए भाई एक चीज मैं बता दे रहा हूं। 2024 में एग्जाम हुआ था, पेपर है तो आप लोग देख लीजिएगा। 2024 में एग्जाम हुई थी और सबसे पीछा मतलब पिछले पेज में 5 मार्क्स का यही क्वेश्चन आया था। इसी फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स में। यह फॉर्मूला इकोनॉमिक्स का खतरनाक फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो C = A + BY, C = क्या होता है? A + BY। आखिर क्या प्रेरित करती है मेरे भाई? उपभोग प्रेरित क्या करती है? तो ये हमारा उपभोग कहलाता है। BY क्या भाई? ये हमारा उपभोग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है कि MPC + MPS का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है, ठीक ना। क्या होता है भाई? याद रखना है। क्या 0 होता है? नहीं भाई। तो बताएंगे कितना होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर 1 होता है। MPC और MPS का वैल्यू, और जाकर देखिए जैक बोर्ड मेरे प्यारे 2025 के लिए जो आपका एग्जाम होने वाले 18 और 20 तारीख को यहाँ पे क्वेश्चन ये छप चुकी है। यह प्रश्न पूरी तरह से क्या हुई है? पूरी तरह से ये छप चुकी है। जाकर एक बार आप लोग देख लेंगे। बात करते सर अगला क्वेश्चन पे कि निम्न रेखाचित्र में स्वायत्तता निवेश की रेखा है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी कौन? तो हमारा निवेश की पूछा गया। किसका पूछा गया मेरे भाई? तो निवेश यानी इन्वेस्ट। व्हाट इज द लाइन ऑफ ऑटोमोस्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम? तो बताएंगे सर याद रखना है हमारा CD हो जाएगी। क्या होगी मेरे दोस्तों? CD, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS, देखिए मेरे भाई खतरनाक क्वेश्चन, MPS
का फॉर्मूला बताया था 1 एमपीएस बराबर कितना दिया 0.4। ओके सर, ये दिया हुआ है और हमें किसका मान निकालना है भाई, हमें निकालना है के का मान, यानी हमसे पूछा गया है आखिर के का मान क्या होगा। तो आइए सर बात करते हैं आखिर के का मान क्या होगा। लेकिन मेरे दोस्तों फॉर्मूला पता होना चाहिए सर। के इक्वल टू आपने शानदार तरीके से बताया था 1 एमपीएस। ओके सर, के इक्वल टू 1 एमपीएस का वैल्यू दिया कितना सर 0.4, पॉइंट को हटाएंगे तो 0 आएगी। ओके सर, शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी हमारा ये फॉर्मूला आएगी तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 5/2, काटेंगे तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों, तो 2.5 आ जाएगा, कितना 2.5। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। आपको मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन अगर नहीं आता है तो आप सोचिए मेरे दोस्तों 10 में फेल है भाई, है ना। चलिए नाम मात्र का पास हो गए। अगला प्रश्न पे आइए सर, बात करते हैं अगला कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर, खतरनाक क्वेश्चन भाई। एक क्वेश्चन में जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। कर किसे कहते हैं, 5 मार्क्स का आगे लिख लीजिए अपने कॉपी पे। कर किसे कहते हैं, कर के कितने प्रकार हैं, उल्लेख करें। व्हाट इज टैक्स, हाउ मेनी काइंड ऑफ टैक्स, डिस्क्राइब सबसे बोलेंगे भाई। याद रखना कि टैक्स किसे कहते हैं, यानी कर किसे कहते हैं, कर के कितने प्रकार है, विवेचना करें, उल्लेख करें, विस्तार पर वो बताएं। ये क्वेश्चन हो सके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है भाई। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है डायरेक्ट। अच्छा एक चीज बताइए, जब भी हम लोग गिफ्ट खरीदते हैं उस समय हम लोगों का दाम कितना बताता है, तो बताता है मेरे दोस्तों क्या 200 रुपया। तो जब भी हम 200 रुपया देते हैं तो वो एक्स्ट्रा बोलते हैं कि दो भाई टैक्स लगेगी 10%, 5%। नहीं भाई, क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड होती है। तो हमारा उपहार जो होती है गिफ्ट में, उसमें हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं है भाई, क्या है भाई, इनडायरेक्ट, वो पहले से ही इंक्लूडेड है। आइए सर याद रखना अगला पोर्शन है संपत्ति कर। जो हमारा भाई याद रखना है संपत्ति, हमारा जो संपत्ति है ना उसमें भी मेरे दोस्तों क्या है भाई, उसमें भी पहले से इंक्लूडेड रहती है। अगर मैं बात करूं आय, इनकम टैक्स, ये हमारा जो जितना कमाई है ना, जैसे सर कोई भी अगर आपके घर में सर्विसमैन है उनको पूछिएगा तो बोलेंगे मेरे 70,000 सैलरी है, उनमें से 2,000 काट लिया जाता है किसमें, इनकम टैक्स में। तो मेरे दोस्तों ये सब क्या है भाई, इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। आप सॉरी ये सब डायरेक्ट है, पर आपसे पूछा गया क्या जो डायरेक्ट नहीं है, ये जीएसटी। याद रखना मेरे शेर शेरनियों, जीएसटी जो है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जीएसटी हमें खुद पे करना पड़ता है। और एक बात जान लीजिए, जीएसटी पहली बार कब लागू किया था, तो बताएंगे सर, याद रखना है 1 जुलाई को। कब मेरे भाई, 1 जुलाई को लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। ये भी आपको जानना जरूरी है। अगला ऐसा निम्नलिखित में से सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं। देखिए सार्वजनिक वस्तु का मतलब होता है जिसमें सबका अधिकार हो। याद रखना, यानी जितना आपका अधिकार है उतना मेरा अधिकार है, इतना उनका भी अधिकार है, जितना सबका अधिकार है उसे हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक वस्तु। क्या आप अगर कार खरीद लेंगे मुझे देंगे, नहीं। क्या आप चॉकलेट खरीदेंगे तो देंगे, मुझे नहीं भाई। क्या आप कपड़ा खरीदेंगे पहनने देंगे, नहीं भाई। याद रखें, मारेगा मुझे 2 झाप, मैं साइड हो जाऊंगा। तो बताएंगे सर हमारा सड़क ये सबके लिए है। कभी बोलते हैं भाई मेरे सड़क पे मत चलो, कोई नहीं बोल पाता है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 2017 में। पूरा डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी लागू हुई है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति 100%, ये क्वेश्चन आएगी, जान लीजिए भाई 100%। जैसे आपका 100% क्वेश्चन आएंगे कि बजट किसे कहते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं, उल्लेख करें। ये सब क्या है, तो कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना दादा, याद रखिएगा। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर को क्या कहा जाता है। जो राजस्व व्यय है और राजस्व जो प्राप्ति है उसके अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो राजस्व घाटा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। व्यापार संतुलन क्या है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा व्यापार संतुलन हम लोग एक्चुअली मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से बताया हूं कि आप लोगों को याद है, तो आप बोलेंगे सर कि जितना भी हमारा याद रखना है मेरे भाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यापार संतुलन, यानी निर्यात और आयात का अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहां दर्ज किया जाएगा। जैसे आप मान के चलिए चाइना से कोई सामान मंगाते, कोई फोन लेते हैं, कोई मोबाइल खरीद लेते हैं जो चीनी कंपनी का होगा, उस स्थिति में आपसे बोल रहे कि लेन देन जो होगी भारत में, यह भुगतान कहां पे दर्ज किया जाएगा, तो बताएंगे सर ये हमारा पूंजी खाते के डेबिट मद में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक है, कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 का। तो बताएंगे सर याद रखना है विदेशी ऋण। क्या हो जाएगी, विदेशी ऋण। टोटल मैंने आप लोगों के लिए कितना क्वेश्चन तैयार किया है भाई, 305 क्वेश्चन तैयार किया है, जिसमें से मेरे दोस्तों अभी जो डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग, वो हमारा सेट 1 है। और इसी तरह से अगर आप लोग सब्जेक्टिव का भी देखना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। लेकिन उससे पहले ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे आप लोग जाकर जरूर टेस्ट लगाइएगा।
प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके यहां पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है भाई। हर दिन यहां पे टेस्ट होती है, अपने तैयारी को जांचें, बेहतर बनाएं ताकि आप फाइनल एग्जाम में आपको आसानी हो सके, है ना भाई। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पर मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। फिलहाल मेरे दोस्तों आज हम लोग इतना ही बात करते हैं। कितना से स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि सर सेट टू भी होना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।